प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मोनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। 14 अप्रैल को पेशी का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए। कहा, विफाक ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न करके अदालत की हुक्मतुली की। नताइज कानून में वाज़ेह हैं। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना नाअहल होगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को यकीन। ट्वीट में लिखा, अदालत ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईजी और सेक्रेटरी दिफा को दी। जो कोई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा ओहदे पर बरकरार नहीं रह पाएगा। पंजाब में इंतखाबात का महाज। पीटीआई सरगर्म। चेयरमैन इमरान खान की जानिब से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों से दरपेश चैलेंजेस से निकलने और हल्के में कारकर्दगी से मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं। पंजाब आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। पंजाब के 257 हलकों के लिए 52,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। उम्मीदवार पोलिंग स्कीम पर एतराज़ात 20 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे। हतमी पोलिंग स्कीम 29 अप्रैल को जारी होगी। अदम इस्तेहकाम के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान बार कौंसिल मुतहरिक 17 अप्रैल को वुकला कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। बार कौंसिल ने एलामिये में कहा, मुल्क में जारी सियासी बहरान और इदारों की महाजराई तूल पकड़ गई तो नुकसान यकसा होगा। कॉन्फ्रेंस में अवाम की खातिर मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में जस्टिस फाइज ईसा की शिरकत मुस्तहसन इकदाम है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने तनकीद को बेचाक करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज आईन और कानून के मुहाफिज हैं। किसी की नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की जमा कराई गई अपील को सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत में मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अपील को नाकिस करार देकर वापस कर दिया। रिमार्क्स दिए, अगर चाहें तो नई अपील दायर कर सकते हैं। तनवीर इलियास को आप वज़ीर आज़म नहीं लिख सकते। ख्वाजा फारूक अहमद को आज़ाद कश्मीर का कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। सदर सुल्तान महमूद चौधरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। ख्वाजा फारूक अहमद कायदे ईवान के इंतखाब के तक वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत समान पार्क में होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के बाद वापस लाने की जमानत दी थी। वज़ीर आज़म ने मफरूर मुजरिम को सफारती पासपोर्ट जारी किया। अदालत कार्रवाई करे। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब। तनवीर इलियास के बाद नाअहल होने की बारी इनकी है। पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही को यकीन। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, निगरान वज़ीर आला मतलूबा इलेक्शन सिक्योरिटी फराहम न करने पर जेल भी जा सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुआशी तबाही का टास्क देकर इसहाक डार को भेजा, वो अपना काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास में पीडीएम जमातों के अरकान की तादाद पर तबादला ख्याल हुआ। अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए इत्तेहादी जमातों को 7 वोट दरकार हैं। गवर्नर सिंध की सदारत में मरदमशुमारी की सूरत हाल से मुतल्लिक जायजा इजलास। इंतजामिया पर ब्रीफिंग ली गई। कामरान खान तसूरी ने कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल इत्तफाक राय की मुतकाजी है। शिकायत का इजाला जल्द अज जल्द होना चाहिए।
MQM ने PTI को कराची के लिए रॉन्ग नंबर करार दे दिया। गवर्नर सिंध से मुलाकात में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, एक बार धोखा खा चुके दोबारा नहीं खाएंगे। PTI से इत्तेहाद की वाहिद वजह दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा था, जिसे पूरा नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PP और MQM मरदमशुमारी के पूरे अमल की जवाबदेह हैं। इन्होंने मरदमशुमारी में गलतियां की। अंदरून सिंध में अभी भी जागीरदाराना सोच मौजूद है, वो शहरी आबादी बढ़ने के हक में नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है। बुशरा बीबी ने इद्दत में होने के बावजूद इमरान खान से निकाह किया। निकाह खा मुफ्ती सईद का इस्लामाबाद की अदालत के रूबरू बयान। कहा, फ्रीकैन ने गलत मालूमात फराहम की थी। निकाह पढ़ाने के एक माह बाद इमरान खान ने राब्ता करके दोबारा निकाह पढ़ाने की दरख्वास्त की थी। शरीय तौर के ऊपर तो मुफ्ती को कभी कोई इजाज़त नहीं कि किसी मोहतरमा की इज्जत के बारे में गुफ्तगू करे। मेरा इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह, मुझसे इस वक्त PTI की क़यादत राब्ते में है। अच्छा, मैंने कहा जिस दिन मैं अदालत में पेश हुआ ना, 5 मिनट के बाद मुकदमा खारिज होगा। यानी खुलो हो या अदालती तलाक हो, उसकी इद्दत जो है मेरे नबी रहमत के फरमान के मुताबिक 90 दिन नहीं होती, सिर्फ 30 दिन होती है। शरई तौर पर किसी की इद्दत पर गुफ्तगू करना ही दुरुस्त नहीं। मुफ्ती अब्दुल कवी इमरान खान की हिमायत में बोल उठे। कहा, PTI क़यादत से राब्ते में हूँ। जिस दिन अदालत पेश हुआ, मुकदमा 5 मिनट में खारिज हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त से मुतल्लिक कानूनी निकात पर दलाल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया, वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी काफ़ी होती है। HR फ्रेम होता है तो मुल्जिम के दस्तखत होते हैं। क्या वीडियो लिंक इस सूरत में हो सकता है? सारा इनाम कातिल केस में FIA के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम शाहनवाज के वाइस सैंपल से मुतालिक फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत को जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वाइस सैंपल्स मुल्जिम शाहनवाज की आवाज़ से मुमासलत रखते हैं। मुल्जिम के वकील ने गवाह पुलिस एहलकार सरफराज पर जरा मुकम्मल की। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए मामला तय हो गए। रवां हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने IMF शराइत को पूरा करने के लिए दोस्त ममालिक से फंड्स की दरख्वास्त की थी। आवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का मोटरसाइकिल मालिकान के लिए सस्ता पेट्रोल मनसूबाबंदी शुरू करने का फैसला। डाटा कलेक्शन का अमल शुरू कर दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से मुआवनत तलब कर ली। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मुशावरत। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना की सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में कायम मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्तहिकीन में खुद आटा तकसीम किया। मसाइल दरियाफ्त किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार से कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रू डेग्लेसन ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम बहाली पर बातचीत की गई। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतें 46 पैसे फी यूनिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खराज पेश किया। सच टीवी की खुसूसी मरहबा रमजान ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अहम मौज़ूआत पर उलमाए कराम की सैर हासिल गुफ्तगू। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुलहाए अकीदत। तकरीरी मुकाबला और क्विज सेगमेंट भी ट्रांसमिशन का हिस्सा।